तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 मैथमेटिक्स आर एस अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 11 बोले तो क्वाड्रिलेटरल ऑलरेडी हम कर रहे थे इसमें एक्सरसाइज 11 बी में। अब इसके लिए कंस्ट्रक्शंस का पोर्शन कर रहे थे और कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को 3 तरह के क्वाड्रिलेटरल का जो कंस्ट्रक्शन है वो मैंने आप लोग को करवा दिया था, जिसमें से पहला आपके पास अननोन क्वाड्रिलेटरल कुछ भी रैंडमली गिवन होते हैं, तो दूसरा था पैरेललोग्राम और तीसरा है रेक्टेंगल। ये तीनों का कंस्ट्रक्शन हमने आपको लास्ट 3 वीडियोज में कंप्लीट करवाए हैं और इस वीडियो का टारगेट है आपके पास स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन करना। तो सबसे पहले जैसे कि मैं ऑलरेडी पहले वाले वीडियोज में भी बताते आ रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है जिस भी क्वाड्रिलेटरल का आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। तो क्योंकि हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, है ना, तो स्क्वायर आपके पास पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है ना 4 साइड से क्लोज्ड फिगर जिसके चारों साइड आपके पास इक्वल रहेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। दूसरा आपके पास जो इसके डायगोनल होते हैं ए सी और बी डी वो इक्वल होते हैं, ए सी और बी डी होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास इक्वल होते हैं। तीसरा आपके पास एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री बोले तो चारों के चारों जो होते हैं आपके पास क्या होते हैं एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं इंटीरियर वाले। ओके नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर और वो भी कमाल वाली बात ये है कि एट 90 डिग्री। समझ में आ रही है बात, बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, मतलब ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90। और इस पॉइंट को अगर आपने ओ की नेमिंग करी तो फिर से आपके पास ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये भी कह सकता हूं मैं। मतलब कमाल वाली बातें यहाँ पे स्क्वायर के बारे में। कहीं ना कहीं जब आपको एक साइड गिवन होगा तो एक साइड नहीं, एक्चुअल में आपको उन्होंने 4 साइड दे दिए और क्योंकि स्क्वायर बोल दिए तो सारे एंगल भी आपके पास 90 डिग्री दे दिए, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया आपके पास। समझ में आती है बात, एक साइड देती है आपके पास सारी के सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया इन्होंने। स्क्वायर की यही एक आसान सा कंस्ट्रक्शन निकल कर आ जाता है इन चीजों की वजह से, इन प्रॉपर्टीज की वजह से। तो हमारे पास ये जो 4 प्रॉपर्टीज हमने आपको बताए ना बहुत ही ज्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट होने वाला है। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। ये तो प्रॉपर्टीज की बात कर लिए, अब डायरेक्टली हम पहुंच जाते हैं कंस्ट्रक्शन पे। तो कंस्ट्रक्शन किस किस टाइप के गिवन है वो चीज हम देख लेते हैं। सबसे पहला कंस्ट्रक्शन है व्हेन वन साइड इज गिवन। तो सबसे पहला आपके पास व्हेन वन साइड इज गिवन, चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। ऑफ कोर्स ये कंडीशन मैं तभी वेरीफाई कर पाऊंगा जब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, है ना। जैसे आपको मैं क्वेश्चन करवा दूंगा तो आपके जो सारे डाउट होंगे वो क्लियर हो जाने वाला है। तो कहते हैं कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। तो चलिए साइड आपके पास 4 सेंटीमीटर दे रखा है। चलिए अगर साइड 4 सेंटीमीटर दे रखा है इसका मतलब ये है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए या फिर ए डी, बात एक ही है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके पास 4 सेंटीमीटर के इक्वल गिवन है। समझ में आती बात? ठीक है, तो अब बात आती है यहाँ पे ये कि आगे कैसे करें। सिंपल से बिल्कुल पहले के अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो इसको ऐसे चुटकी में विदाउट मेरे वीडियो के इसको देखे हुए आप अभी तक कर चुके होंगे। अगर फिर भी इसको देखने की जरूरत हो रही है, आपको पड़ रही है जरूरत, इसका मतलब ये है कि आपने पीछे के वीडियोस को बहुत अच्छे से नहीं देखा है, चीजों को नहीं समझा है। समझ में आ रही है बात? यही रीजन है कि आपको ये वाली वीडियो भी देखने की जरूरत पड़ रही है। हाँ, प्रॉपर्टीज की बात थी वो मैंने आपको बता दिया, प्रॉपर्टीज के बाद आपको देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। आइए तो ABCD की बात करते हैं। अब बात आती है, कई बच्चे बोल रहे हैं सर आप अपनी वीडियो का प्रमोशन कर रहे हो कि डिमोशन कर रहे हो, वीडियो नहीं देखना। देखो वीडियो देखना एक अलग चीज है और आपको आना या नहीं आना वो अलग चीज है। इस बात को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। आपका जो टाइम है वो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, तो आप उस चीज को अनयूजुअल चीजों को देखने के लिए आप नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल इसको मैं अनयूजुअल तो उस वे में नहीं कह रहा हूं, लाइक यहाँ पे ऐसे कह रहा हूं कि ये आपको आता है फिर भी आप इसमें टाइम जो है अपना एक तरीके से लगा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं इसको आप उस चीज में लगा सकते हैं जो आपको चीजें नहीं आ रही, है ना। ये बहुत ही ज्यादा छोटी चीज हो जाती है। यहाँ पे कुछ अब मैं नई चीजें नहीं बताऊंगा कंस्ट्रक्शन में, जो पहले बताए जो कंसेप्ट पहले बताए वही। प्रॉपर्टीज अगर नहीं पता थे, कई बार हम भूल जाते हैं प्रॉपर्टीज, जनरली मैंने ऑफलाइन क्लासेस में भी स्टूडेंट को ऑब्जर्व किया है, प्रॉपर्टी जो है याद नहीं रहते हैं। डायगोनल किसका बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, किसका क्या होता है, यहीं पे ज्यादा बच्चे फंसते हैं। तो वो तो मैंने आपको क्लियर करवा ही दिया है, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। चलिए
फिर भी एक बार अगर देख भी रहे हो तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा ताकि आपका जो टाइम है वो बचे। ठीक है, मैंने अब वैसे आपका टाइम खराब कर दिया थोड़ा सा। चलिए ए बी बी सी सी डी और ए डी ये सारे के सारे 4 सेंटीमीटर का, आपको पता है चारों एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं। पहले आप ए बी बना दीजिए, कितने का ये 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाइए कुछ इस तरह से, समझ में आ रही है बात, ऐसे ऐसे है ना, 60 120 और यहाँ पे कट कर देंगे तो इस तरह से खड़ा कर देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से हम 4 सेंटीमीटर का कट मारेंगे है ना, और यहाँ से आपके पास 4 सेंटीमीटर का कट मारेंगे, यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर का कट मारेंगे, कुछ इस तरह से मिला देंगे। हालांकि ये तो कुछ वैसा ही बन गया, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ना इसको, ए बी सी डी बना देंगे इस तरह से मिला के, भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लीजिए आपके पास ए बी सी डी स्क्वायर जो है आपके पास वो तैयार है। समझ में आया ना मैंने कैसे बनाया। सबसे पहले मैंने क्या किया, ए बी 4 सेंटीमीटर का बना दिया। अब क्योंकि ए बी 4 नहीं है, चारों साइड 4 है, तो किसी भी एक एंगल पे मैंने बना दिया क्या 90 डिग्री, किसी भी एक पॉइंट पे या फिर बी पे, तो 90 डिग्री सीधी लाइन जा रही है। यहाँ से 4 सेंटीमीटर का आर्क मार दिया मैंने। ओके, यहाँ से भी एक 4 सेंटीमीटर का आर्क मारिए, यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर का आर्क मारिए, मिला दीजिए चारों को साइड, चारों साइड से आपके पास निकल कर आ जाएगा कि आपके पास एबीसीडी एक स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे एक स्क्वायर की नेमिंग नहीं किया गया एबीसीडी, तो आपके घर की बात रहेगी, पी क्यू आर एस एम एन ओ पी, कुछ भी नेमिंग आप अपने घर के तरीके से कर सकते हैं। या आपने स्क्वायर बना दिया कब, जब पहला कंडीशन आपके पास गिवन था, व्हेन वन साइड इज गिवन। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए आगे की बात करते हैं हम। और नेक्स्ट है आपके पास व्हेन अ डायगोनल इज गिवन, जब आपके पास एक डायगोनल जो है वो गिवन होंगे। ठीक है, व्हेन, यही दो केस बनते हैं, इसमें और कुछ नहीं है। व्हेन अ डायगोनल इज गिवन, व्हेन अ डायगोनल इज गिवन। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल भी होते जा रहे हैं, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 14 था अभी जो पहले करवाया, और एग्जाम्पल नंबर 15 अब है। अब डायगोनल की लेंथ कुछ भी हो सकती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपकी बार क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें डायगोनल गिवन है आपके पास 6 सेंटीमीटर का। डायगोनल जो है वो 6 सेंटीमीटर का है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन दिए उसमें 6 सेंटीमीटर का डायगोनल जरूर आया है, चाहे वो कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल आया हो। चलिए आगे की बात करते हैं हम डायगोनल की। अब सबसे पहले हम डायगोनल बनाएंगे इस तरह से, टिल्टेड बनेगा, फिर से बता रहा हूँ पिछले वीडियो की तरह, है ना। फिर से यहाँ पे क्या बनने वाला है आपके पास, टिल्टेड बनने वाला है कुछ इस तरह से। लाइक ये आपके पास अगर स्क्वायर बनेगा ना तो ये वाला ऐसे बनेगा, ये वाला मान लीजिए ए और सी है, ये बी है और ये डी है। तो ये तो नॉर्मल बना है, लेकिन एक्चुअल में ये टिल्टेड बनेगा यहाँ पे, क्योंकि मैं पहले क्या बना रहा हूँ एसी, और एसी को मैंने हॉरिजॉन्टली ऐसे घुमा के रखा है, ऐसे करके थोड़ा सा टेढ़ा बनने वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ ए सी, और ये कितना आपके पास 6 सेंटीमीटर। आगे की बात करते हैं। दूसरी बात क्या है, जब भी आपके पास डायगोनल गिवन होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सेम वही कहानी, पहले डायगोनल और उनके बीच का एक एंगल गिवन होता था। पैरेललोग्राम में भी इस कंडीशन को करवा रखा है, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो रेक्टेंगल वाला था, रेक्टेंगल में भी करवा रखा है। तो आपको पहले से पता है कि इसके डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, और यही रीजन है कि इन्होंने डायगोनल के बीच का एंगल नहीं गिवन है, यहाँ पे आपको दिया ही नहीं है ना। आपको पहले से मालूम है 90 डिग्री। आप क्या कीजिए, यहाँ से पहले तो मिड पॉइंट पता कीजिए, डायगोनल बाइसेक्ट करवाएंगे तो मोर देन हाफ, इधर से भी मोर देन हाफ खोल के और इस तरीके से इंटरसेक्ट करा देंगे यहाँ पे। अच्छा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जब भी हम ऐसे करवाते हैं तो ये परपेंडिकुलर लाइन पहले से, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ये 6 है ना, तो इधर से इधर 3 सेंटीमीटर का, इधर से इधर भी 3 सेंटीमीटर का हो गया। 3 सेंटीमीटर आर्क यहाँ पे लगा दीजिए इस तरह से, 3 सेंटीमीटर का, और यहाँ से भी आपको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर का आर्क लगा देना। अब इन सबको क्या करना है, आपको ज्वाइन कर देना इस तरह से, इस तरह से आपको ज्वाइन कर देना। और लीजिए ए बी सी और डी, आपके पास ए बी सी डी एक स्क्वायर जो है तैयार है। मैंने कहा था ना टिल्टेड बनेगा, देखिए टिल्टेड बना हुआ है। समझ में आ गई इतनी बात, है ना। ये वाला ऐसे करके बस इतना, इस तरह से यहाँ पे हमने क्या रखा है, घुमा रखा है। समझ में आ गई इतनी बात। चलिए, तो ये होगा आपके पास दूसरे टाइप का, जब दूसरा कंडीशन जो आपके पास वो गिवन होते हैं तब। अब देखिए बहुत ही ज्यादा छोटी सी चीज है यहाँ पे समझने की जरूरत है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 11B पे। 11B पे स्क्वायर के ऊपर जो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 16 में आपके पास डायगोनल है, और एग्जैक्टली यही यहाँ पे तो आपके पास कुछ भी चेंज नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास इससे मैच कर रहे हैं भाई, इस वाले से। और एक और क्वेश्चन है स्क्वायर का, वन ऑफ हुज डायगोनल इज 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों ही डायगोनल वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20B, तो क्वेश्चन नंबर 20B इसी में आ गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो भी आपके पास इसी में ही आ चुका है। और स्क्वायर वाला आपके पास कोई सा क्वेश्चन नहीं है। रोम्बस के 3 क्वेश्चन बचे हैं, और हेक्सागन के आपके पास 2 क्वेश्चन बचे हैं। इसको ऑफ कोर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, क्योंकि सबको मैं सेपरेटली बना रहा हूं, तो एक बार चलिए सेपरेटली बना देते हैं। थोड़ी थोड़ी वीडियो छोटी छोटी बन रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। अच्छा, वीडियो को लाइक करके
अगर आप चैनल पे एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और शेयर करके अपना सपोर्ट जो है वो दिखाइएगा जरूर से जरूर। चलिए मिलता है अगली वीडियो, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।